यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। उत्तर भारत के विशाल हरे घास के मैदानों के बीच बसे सुंदरपुर के छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश अपनी साहसिक भावना और जीवन में सफल होने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सफलता उनके गांव की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं है, बल्कि उससे परे है, जिसकी खोज की जा रही है। राजेश एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां दिन की शुरुआत उगते सूरज से होती थी और उसी के डूबने के साथ समाप्त होता था। लेकिन राजेश के लिए सामान्य दिनचर्या पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और अपने गांव के लिए महान ऊंचाइयां हासिल करने का सपना देखा। एक अच्छी सुबह जैसे ही सोने की किरणें आसमान को रंग रही थी, राजेश ने अपना मन बना लिया। उन्होंने एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अपने घर के आराम से बहुत दूर ले जाएगी, एक ऐसी यात्रा जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेगी। वह दुनिया का पता लगाना चाहते थे, नई चीजें सीखना चाहते थे और अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए अपनी सीख वापस लाना चाहते थे। उत्साह और घबराहट की मिश्रित भावनाओं के साथ राजेश ने अपने परिवार को विदाई दी। एक दिन जीत और गौरव की कहानियों के साथ लौटने का वादा किया। उन्होंने भीड़भाड़ वाले शहर मुंबई की यात्रा की, जहां सपने उड़ गए और कड़ी मेहनत का फल मिला। मुंबई में राजेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाषा अपरिचित थी, लोग अलग थे और तेज तर्रार जीवन शैली ने उन्हें अभिभूत कर दिया। लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को एक भाषा पाठ्यक्रम में नामांकित किया, स्थानीय पुस्तकालय में घंटों बिताए और उन लोगों से मार्गदर्शन मांगा जो पहले ही सफलता के रास्ते पर चल चुके थे। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। राजेश की मेहनत का धीरे धीरे फल मिलने लगा। उन्हें एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली और उन्होंने अपने क्षेत्र की पेचीदगियों को जानने के लिए दिन रात काम किया। दृढ़ता और समर्पण के साथ वह जल्द ही टीम के एक अनिवार्य सदस्य बन गए। कार्यस्थल से परे राजेश ने जीवंत शहर की खोज की, इसकी संस्कृति को अवशोषित किया और विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जुड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। 3 साल की अथक खोज के बाद राजेश ने फैसला किया कि अब सुंदरपुर लौटने का समय आ गया है। नए ज्ञान और अनुभवों से लैस वह एक जिज्ञासु युवक से एक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ था, जो अपने गांव के साथ अपनी सीख साझा करने के लिए तैयार था। सुंदरपुर में राजेश का भव्य स्वागत किया गया। गांव उनके रोमांच की कहानियां सुनने, बाहरी दुनिया के तरीकों के बारे में जानने और उनके प्रिय बेटे के परिवर्तन को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। राजेश हालांकि अपने गांव की सुख सुविधाओं से लुभाता था, उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जब वे परिचित खेतों को देखते हुए एक पहाड़ी पर खड़े थे, तो उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए सफलता की अपनी खोज जारी रखने की कसम खाई। नए दृढ़ संकल्प और अपने गांव के उत्थान के लिए एक दृष्टि के साथ राजेश ने कई पहल शुरू की। युवाओं के लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और किसानों के लिए एक कौशल विकास केंद्र। वे सीमित अवसरों की सीमाओं को तोड़ना चाहते थे और सभी के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुंदरपुर राजेश के नेतृत्व में फला फूला। गांव एक छोटे से अज्ञात बस्ती से एक संपन्न समुदाय में बदल गया, जिसने अपने निवासियों को समान अवसर प्रदान किए। राजेश की दूरदर्शिता एक वास्तविकता बन गई और सफलता ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को गले लगा लिया। राजेश की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को अपने आराम क्षेत्र की सीमा से मुक्त होने और महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। और जैसे ही सूरज सुंदरपुर पर अस्त होता है, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगता है, राजेश की विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है,